नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम खड़े हैं किशनपुर जमालपुर, जो कि भगवानपुर विधानसभा में आती है और रुड़की ब्लॉक पड़ता है। रुड़की ब्लॉक से यहाँ क्षेत्र पड़ता है ये। चलिए यहाँ की जो विधायक हैं ममता राकेश, जो तीसरी बार विधायक बनी है, चलिए इनसे बात कर लेते हैं ममता राकेश जी से, जो सीनियरिटी के विधायक से आती हैं और अब इनके क्षेत्र में किस तरह का रुझान है जिला पंचायत चुनाव को लेकर। मैडम दैनिक रुड़की में स्वागत है आपका। धन्यवाद रियाज भाई जी मैडम, जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, आप सभी सीटों को देख रही होंगी, चाहे वो सिरचंदी की सीट हो, चाहे सिकरोडे की सीट हो, या फिर चोली की सीट हो, या फिर अब किशनपुर जमालपुर की सीट हो। किस तरह का कांग्रेस के प्रति रुझान है? देखिए, भगवानपुर विधानसभा के अंतर्गत और भगवानपुर ब्लॉक के अंतर्गत और रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत हमारी किशनपुर जमालपुर सीट ऐसी है जो विधानसभा भगवानपुर पड़ती है, लेकिन रुड़की ब्लॉक पड़ता है। हमारी सभी सीटों पर कांग्रेस को बहुत अच्छा सहयोग, आशीर्वाद सम्मानित मतदाताओं का मिल रहा है। मेरे क्षेत्र के मतदाता बहुत सम्मानित है, बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ वोट करते हैं और पिछले 3 विधानसभा चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया है कि वो सच्चाई और सूझबूझ के साथ वोट करते हैं और जिम्मेदार और समझदार आदमी को वोट करके जिताने का काम करते हैं। इस तरह आपने 3 बार हैट्रिक मारी है। वहीं दरियापुर दयालपुर सीट की बात की जिला पंचायत की, आपके बेहद ही करीब भोपाल सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, तो उस सीट पर इस फिलहाल क्या स्थिति है? दरियापुर दयालपुर सीट ऐसी है जो सामान्य सीट है और सामान्य सीट से हमने भोपाल सैनी को वहाँ उम्मीदवार बनाया है। उनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी जी चुनाव लड़ रही हैं और सभी वर्ग के लोगों का, चाहे हमारे सैनी समाज के लोग हों, प्रजापति समाज के लोग हों, कश्यप समाज के लोग हों या मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी पूरा प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। ये मेरी विधानसभा के लोग हक देना जानते हैं और किसी के हक को मारना नहीं जानते। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भोपाल सैनी जी की धर्मपत्नी को पूरा आशीर्वाद और सहयोग दिया है। बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। आपने अपनी पुत्री को बीडीसी का चुनाव लड़ाया, वहाँ पर उनके सामने कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब माना जाए कि वो निर्विरोध चुनी गई। अब पुत्र की बात करें, अभिषेक राकेश को आपने जो सिरचंदी सीट से बीडीसी का चुनाव लड़ाया, उनकी क्या स्थिति? सिरचंदी सीट से अभिषेक राकेश अपने पिता के नक्शे कदम पर चल करके, जिस तरह से उसके पिता ने बीडीसी पद से शुरुआत की थी, बीडीसी पद से फिर ब्लॉक प्रमुख बन करके जनता की सेवा की थी, उसी तरह से अभिषेक भी अपने पिता की तरह जनता की सेवा प्रमुख बन करके करना चाहता है। और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सिरचंदी के सम्मानित लोगों का वही प्यार और आशीर्वाद अभिषेक को मिल रहा है जो उसके पिताजी को और उसकी माताजी का जो सम्मान उन्होंने किया है, उसी तरह से उसे प्यार। दादा पिता का सपना साकार होगा, प्रमुख बनेगा। निश्चित रूप से प्रमुख तो उसकी बहन आयुषी राकेश बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि महिला एसटी महिला सीट है, प्रमुख महिला बनेगी, लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, सूझबूझ के साथ, अपनी बहन का साथ और बहन से भी बढ़ करके सम्मानित जनता का साथ देने का काम करेगा। इसका मतलब जो ब्लॉक प्रमुख की राजनीति है वो राकेश परिवार में रहेगी कायम। देखिए, हमारा ये मानना है कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से भगवानपुर क्षेत्र की जनता मेरे बाबूजी का स्वर्गीय कलीराम राकेश जी का, मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का और उनके असमय निधन के बाद मेरे कार्यकाल को देख रहे हैं और निश्चित रूप से मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि सबका कार्य हो, सबका सम्मान हो। इसी नक्शे कदम पर चलकर अभिषेक राकेश राजनीति में पदार्पण कर रहा है। पहला चुनाव उसका बीडीसी का चुनाव है और मैं सम्मानित जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे उभरते हुए नेता की सम्मानित जनता को आवश्यकता है जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर जनता की सेवा करे। किशनपुर जमालपुर का समर्थन दिया गया हमारी तरफ से। देखिए, मैंने भी अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मांग की कि मुर्तजा भाई पिछली बार भी चुनाव लड़े लेकिन कुछ वोटों से चुनाव हार गए। इस बार अगर हमारी पार्टी इन्हें चुनाव लड़ाती है, समर्थित प्रत्याशी बनाती है, तो निश्चित रूप से इस बार जनता में बहुत सहयोग और बहुत उत्साह इनको ले करके था। तो मैंने ये फैसला किया, हमारी पार्टी ने ये सीट ओपन छोड़ी है, लेकिन मैंने इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए, इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें उम्मीदवार बनाया है और मैंने इन्हें पूरा समर्थन अपनी पार्टी की तरफ से अपना पूरा समर्थन दिया है। ये थी ममता राकेश, इनका साफ तौर पर कहना है कि मुर्तजा को मेरी तरफ से पूरा समर्थन है और मैं उसके साथ तन बंधन से साथ खड़ी हूँ। चलिए यहाँ के जो प्रत्याशी है मुर्तजा भाई, उनसे बात कर लेते हैं। मुर्तजा भाई, दैनिक रुड़की में स्वागत है आपका। आपकी मेहरबानी, धन्यवाद आपका। आपका चुनावी निशान क्या है? मेरा चुनाव निशान ट्रैक्टर का है। अच्छा। और हमारे माननीय विधायक जी ममता राकेश जी जो हैं, इनका बहुत बहुत इनकी मेहरबानी, इनका शुक्रिया जो इन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की कि टिकट पे बहुत जद्दोजहद हो रही थी कांग्रेस टिकट पे, और उन्होंने मेरे लिए इतनी कोशिश करके मेरा टिकट ये कराया है और मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा हूँ। अब किशनपुर की बात की, आपका परिवार है, घर है, अन्य गाँवों में आपकी क्या स्थिति है? सब पूरे मेरे क्षेत्र के 4 गाँव हैं, करौंदी, किशनपुर, पुहाना और नन्हेड़ा, पूरे 4 गाँव का मुझे जनता का पूरा अच्छा सहयोग मिल रहा है
और इन जनता ने मुझे कोशिश करके मतलब चुना है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जनता की मर्जी से खड़ा हुआ हूँ। देर आए दुरुस्त आए, ट्रैक्टर पर सवार होकर अब ममता राकेश आपके साथ चलेंगी? जी 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 जी, मालिक ने चाहा और लोगों की दुआ से हम सीट जीतेंगे, ऊपर वाले ने चाहा और कांग्रेस पार्टी को पल्ले में सीट मेरी सीट। चलिए, मृदया भाई का कहना है कि ट्रैक्टर पर सवार होकर ममता राकेश मेरे साथ अपना आशीर्वाद आप बनाए रखते हुए मेरे साथ चलेंगी। अब ममता राकेश की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है कि किशनपुर जमालपुर सीट को जिताना और यहाँ से मुर्तजा भाई को विजयी बनाना। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी अपने सहयोगी साथी के साथ, योगराज के साथ।